हमारे मित्र हरिजन है, हमारे मित्र अनुसूचित है, हमारे मित्र पासी हैं। मैं उनके साथ बैठकर भोजन करता हूँ, मैं उनके साथ बैठकर भोजन करता हूँ। लेकिन देश में वही एक संसद ऐसा है जहां पे देश को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन उसी संसद में जात पूछने का काम हो रहा है, उसी संसद में जात जनगणना की बात हो रही है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जात पूछना और जाति जनगणना, वक्फ बोर्ड का जो संस्था है उसको कानून के प्रतिक्रिया के तहत बांधा जाना चाहिए। इसलिए कि भारत का संविधान का निर्माण 47 में किया गया, भारत के संविधान का निर्माण 47 में किया गया और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। ये आरएसएस माइंड सभी लोगों का ये एक बहुत बड़ा खेल है। मुस्लिम पर निशाना साध के दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी देखिए, आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है, वो दलित आरक्षण में जो अनुसूचित जात का आरक्षण है उसमें बंटवारा कर रहे हैं कि आपने एक बात बोला है कि इसमें अनुसूचित भी जाता है, सब जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये चल रहा था कि जब राम मंदिर बन जाएगी तो मनुवादी हो जाएगा देश। ये तो कहना है मनुवादी देश हो जाए। कहाँ कौन मनुवाद पर चलता है? सबकी स्वतंत्रता है। लाठी से संविधान अपने लाठी से पीट करके सबको बंगी बना देगा। कहाँ अनुवाद मनुवाद है? मनुवाद कह करके अपनी रोटी सीखा जा रहा है महाराज। कहीं कोई मनुवाद नहीं है। कहाँ कहीं पे रोक नहीं है। ISPCS सारे लोग बन रहे हैं। सबको एक अधिकार है, एक समानता का अधिकार है। समाज में थोड़ी सी गड़बड़ियाँ हैं हमारे और आपके बीच में। ये आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। कैसा? वो कौन सी परेशानी? जैसे छुआछूत समाज में कोड़ है। छुआछूत समाज में कोड़ है। हमारे मित्र हरिजन है, हमारे मित्र अनुसूचित है, हमारे मित्र पासी हैं। मैं उनके साथ बैठकर भोजन करता हूँ, मैं उनके साथ बैठकर भोजन करता हूँ। लेकिन देश में वही एक संसद ऐसा है जहां पे देश को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन उसी संसद में जात पूछने का काम हो रहा है, उसी संसद में जात जनगणना की बात हो रही है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जात पूछना और जाति जनगणना, ये तो नेता ही करते हैं और संसद में ही जा करके। देखिए, ये हम आपकी जात पूछ सकते हैं, हम भी पूछ सकते हैं। आप भी हमारी जात पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? क्यों नहीं पूछ सकते? जात पूछ सकते हैं। माननीय राहुल गांधी जी कभी ब्राह्मण बन करके यज्ञ कराते हैं, कभी गिरजा घर में जा करके फलनवा काम करते हैं, कभी कहीं जा करके टोपी पहनते हैं। इसलिए पूछना आवश्यक है। कहीं से कोई गलत नहीं हुआ, ये पूछा गया। किसी का जात पूछने में क्या सा बुराई है? हम जात पूछ ले, आप हमारी जात भी हम पंडितन बताएंगे, आप गुप्ता बताएंगे ना, ये निषाद बताएंगे ना, ये हरिजन बताएंगे, वो पासी बताएंगे। पासी नहीं बताएंगे हम ठाकुर है, वो अपनी जात नहीं बताए। इसमें कौन सी गाली है, कौन सी बुराई है? इसको तिल का ताड़ बना दिया गया। जिसको अपनी जात की स्वयं जानकारी नहीं है, जिसको संविधान की खुद जानकारी नहीं, जो जनेऊधारी है, जनेऊ है, कहते हैं कश्मीरी है। कौन चीज? राहुल गांधी कहते हैं कश्मीरी ब्राह्मण हैं। यह कह करके उन्होंने 60 साल, उनका पूर्वजों ने 50 साल राजनीति किया। उनके बाबा कौन है? उनके पिताजी कौन? उनकी माताजी कौन है? ये तो आपसे अछूता नहीं है, जानते हैं ना वो कौन कौन जात के लोग हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे आप भी जानते हो, इटली के क्रिश्चियन है। नेहरू, उनका नेहरू नाम कैसे पड़ा? कश्मीर के सिल्फानी घाटी के मगध के जगह पे रहते थे जहाँ नहर बहती थी। उसने उनको नहर वाले बाबा कहने लगे लोग। तब से वो बिगड़ते विभ्रंश है नेहरू। हाँ, अच्छा, ये इतिहास उठा करके पढ़ेंगे, पुस्तक उठा करके पढ़ेंगे। अच्छा। अब इसके अलावा बहुत में। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी आपका? दीनानाथ तिवारी। कैसे देखते हैं फिर से एक बार संसद में एक चीज होने वाली है वक्फ बोर्ड को लेकर के? क्या वक्फ बोर्ड का रूल चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? इसे कैसे देखते हैं? चेंज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए चेंज होना चाहिए कि अगर इस धरती पर कोई संस्था है, वो संस्था काम कर रही है, तो उस संस्था पर इस देश के हर व्यक्ति का अधिकार है। बताइए। इसलिए कि इस देश की धरती पर वो संस्था काम कर रही है और राष्ट्र की भूमि से, राष्ट्र की व्यवस्था से वो संस्था चल रही है। इसलिए इस देश में उस संस्था पर अधिकार इस देश का होना चाहिए और इस देश के हर व्यक्ति का होना चाहिए, चाहे कोई भी संस्था हो। मंदिर है, मंदिर में पूजा करने हिंदू भी जाता है, कोई मुसलमान भी जाता है टोपी ना पहने। मुसलमान भी अगर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाता है तो उसे हिंदू क्या कहता है? बहुत अच्छा हुआ।
लेकिन अगर हिंदू उनके मस्जिद में जाता है तो अपना प्रतिबंध लगाते हैं। वैसे नहीं, सुनिए, बोलिए। अगर मंदिर में जाते हैं आप तो हाथ जरूर जोड़ेंगे, वो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का हो। अगर वही देवा शरीफ में लोग चादर चढ़ाने भी जाते हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू भी जाते हैं वहाँ पे, तो क्या लग रहा है वहाँ पे जिस तरह से पूजा जो अल्लाह को किया जाता होगा उसी तरह से न करेगा, तो उसमें कहाँ देखने वाली भेदभाव की बात हो गई। जाते हैं वो इसी धरती पर है, इसी धरती पर काम कर रहा है। वो जिसको अच्छा है वो हिंदू भी जाता है उसमें, और जिस मुसलमान संपूर्ण जाते हैं ना, उनको कोई रोकता है क्या? वक्फ बोर्ड का जो संस्था है उसको कानून के प्रतिक्रिया के तहत बांधा जाना चाहिए, इसलिए कि भारत का संविधान का निर्माण 47 में किया गया। भारत के संविधान का निर्माण 47 में किया गया और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। अभी आपको पूर्व के व्यक्ति ने बताया है कि 1954 में कांग्रेस ने उसे वक्फ बोर्ड को रजिस्टर्ड करते हुए संविधान को धत्ता बताते हुए, कांग्रेस सर्वदा संविधान को धत्ता बताई है। कांग्रेस सर्वदा संविधान को धत्ता बताई है और इस देश के लोगों को गुमराह कर दिया है, और गुमराह करके वो अपने को कुर्सी पर स्थापित रहे। जब जागरूक हुआ देश तो कांग्रेस की कुकृत्यों को देख रहा है और देखने के बाद उन्हें सत्ता से लगातार वापस भेज रहा है। जातियों की बात अभी आ रही थी तो जातियां राहुल गांधी, मैं इलेक्शन नहीं बोल रहा, पत्रकार से उन्होंने पूछा, जब पत्रकार पूछ रहा था तो पत्रकार से राहुल गांधी ने पूछ दिया, क्या पूछा, किस जाति के हो? और सदन में अनुराग ठाकुर ने अगर पूछ दिया तो कौन सा गुनाह किया? हमें बोलने का अधिकार मिला है और आप मेरे बराबर अगर बोलते हो तो कौन सा गुनाह कर दिया? 2 लाइन बेसी हम बोलेंगे, आप लोग बोलिए। हम आपको पूछने का अधिकार है, मुझे पूछने का अधिकार नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जात पूछने का आपको जरूरत क्या है? आप जात कैसे पूछ सकते हैं? क्यों नहीं पूछ सकते हैं? आप पूछना बंद करो। पहले पूछने का अधिकार हर व्यक्ति को है, और अगर पूछने का अधिकार नहीं है तो ये मान ले सभी दलों के लोग कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी इंसान हैं, सभी मानव हैं, सबका अधिकार बराबर है, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। ये व्यवस्था मान लो, फिर जातियां आप क्यों पूछने जाते हो, जातियां वो क्यों पूछने जाते हैं? कानून से एक ही देश है, एक ही परिवार हो, एक परिवार में अगर 4 तरह का कानून लागू कर दिया जाए, 4 तरह का कानून, फला आदमी क्या करेगा तो संपूर्ण जायदाद पर हिस्सा रहेगा, फला आदमी क्या करेगा तो संपूर्ण मकान पर हिस्सा रहेगा, 2 भाई कहाँ जाएंगे? विरक्त हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए आप। अच्छा, तो कानून का अधिकार सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। जब वही संविधान कहता है, क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 44 ये कहता है कि भारत में रहने वाले बराबर के हकदार हैं सभी मानव, सभी बराबर मानव, सभी कानून के दृष्टि में बराबर के हकदार हैं। एक के लिए अलग कानून हो गया, एक के लिए अलग कानून हो गया, एक के लिए अलग कानून हो गया, वो उस कानून से धमकाएगा, वो उस कानून से धमकाएगा, एक आ जाएगा पूरे समाज को अपने कानून से धमका देगा। ऐसा ही कानून भारत को चाहिए। भारत के संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देश के लिए कानून, देश जो है वो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, विधान से चलेगा। एक देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसी नीतियां लागू कर दिया कि एक के लिए अलग कानून, एक के लिए अलग कानून, एक के लिए अलग कानून, एक समुदाय के लिए अलग व्यवस्था, एक समुदाय के लिए अलग व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था क्यों सरकार लागू कर दी? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ सरकार के आका से कि आप दूसरे को बड़ी बात कहते हो, संविधान लेके दिखला रहे थे। संविधान दिखाने वाले जरा संविधान के प्रस्तावना को पढ़ लो और संविधान में जो लिखा है उसे जमीन पर लागू कर दो। 55 सालों तक कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने का काम किया और जितने भी दल आज उसके साथ हैं सभी उसके साझेदार रहे हैं, और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अनुच्छेद 44 लागू होगा कि नहीं लागू होगा। उसको मैंने तो लिखा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस व्यवस्था को लिखा कि सबके लिए बराबर का हक होना चाहिए। लेकिन ये 55 सालों तक दबाने वाले लोग आज देश को गड्ढे में झोंकने का काम करने जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को अपनी राजनीति बना रहे हैं। वक्फ बोर्ड क्या राजनीति है भाई? आप बताओ।
एक देश है, एक कानून व्यवस्था है, संविधान पहले लिखा गया है, संविधान से देश चलेगा, वक़्फ़ बोर्ड से देश चलेगा। इस बारे में विपक्ष के लोग बता दें, सरकार तो बता रही है कि एक देश एक कानून लागू होकर रहेगा। अच्छा, कब लागू होगा इसके बारे में अब अच्छा सरकार ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंद्र कुमार एडवोकेट। एडवोकेट हैं आप? अच्छा, बात बताइए, वक्फ बोर्ड पे कानून आने वाला है, कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को जो है इस बार जो कानून के दायरे में लेकर आ जाए, इसे कैसे देखते हैं? अभी संसद में चल रही है ये आरएसएस माइंड सभी लोगों का ये एक बहुत बड़ा खेल है। मुस्लिम पर निशाना साध के दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी देखिए आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है, वो दलित आरक्षण में जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है उसमें बंटवारा कर रहे हैं कि अनुसूचित समाज स्वयं आपस में लड़े। या इस भारत में आरएसएस माइंड लोग मुस्लिम का डर दिखाकर दलितों का अहित कर रहे हैं पूरे भारत में। और इसी तरह चौराहे पे जिस तरह गुरुजी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि एक बोर्ड, एक कानून, एक देश, जब इस देश में सब लोग एक बराबर हैं तो जाति वगैरह हट जाना चाहिए। ये पूरे जमीन किसी ने पैदा नहीं किया। अच्छा, एक बात बताइए, आपने एक चीज बोला है अभी कि जात पात हट जाना चाहिए। हाँ। वहीं पे जात जनगणना की बात चल रही है। मेरी बात समझिए, जात जनगणना में अभी बात चल रही है, क्या जात जनगणना को किस तरह से? जात जनगणना एकदम इस देश में होना चाहिए, सबका प्रतिनिधित्व बराबर होना। तो फिर अगर जात जनगणना हो जाएगी तो फिर जात पात कहाँ हटेगी? जात पात जब इस देश से हटना नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए जाति जनगणना होना है। और जाति जनगणना से ही सारे दबे कुचले गरीब जात पिछड़ी अनुसूचित के सबके बच्चे सहभागिता करेंगे, बराबर हर पदों पे पहुंच सकते हैं। उसका कोई और रास्ता नहीं है। और सुनिए, हर आदमी जहां भी जाता है जात कभी उसके पीछा नहीं छोड़ती है। आप इतना बढ़िया सूट बूट पहने हैं, आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, अभी कोई पूछेगा आपका नाम, जात जान जाएगा, वो आपके साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से दुर्व्यवहार करता है। अच्छा यह ठीक, समाज में हमारे साथ बहुत बात मेरी बता बात रहा समझ लीजिए वकील साहब, आप यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने बताया था पंडित हैं वो। हाँ। आप सुने हैं ना? हाँ। क्या वो आपके बगल में जब बैठे तो पूछ के बैठे थे क्या कुछ? ना पूछ के नहीं बैठे थे, लेकिन अभी आपने क्षेत्रीय- सुनिए ना भाई, ये क्षेत्रीय होता है। हम 10 गांव के लोगों को जानते हैं कौन किस जात का है, 10 गांव के लोग हमको भी जानते हैं किस गांव का है। आप यहाँ से पड़रौना जाइए, महाराजगंज जाइए, देवरिया जाइए, वहाँ कोई जानता नहीं है, लेकिन वो आपके जानने की कोशिश करता है। वो कब कोशिश करेगा? जब आप इसी तरह बहस करेंगे तब कि ये आदमी बहुत बोल रहा है कौन सी जात का है। यह हमारे साथ घटना अभी 6 महीना पहले अभी हम अपना लिंटर करवाए। लिंटर करने में कोई पंडित जी नहीं गए होंगे, न कोई छतरी गया होगा, जाहिर सी बात है पिछड़ी समाज का लोग गए होंगे। हम जात के चमार हैं, लेकिन वो बच्चे जो लिंटर करने आए थे, हमारे लड़के ने कहा भैया सब लोग खा लीजिए तब जाइएगा। उसी में से 2 आदमी कहे ना हमारे के खाना ना खाए, हमारे घरे नहीं खाए। इस जमाने की बात है, अभी 6 महीना पहले। वो पिछड़ी समाज को कौन भरा है दिमाग में? वो हमारे ही दरवाजे पे घर पे कह के गया। तो एक बात बताइए, जात जनगणना से होगा क्या देश में? जात जनगणना से हर जातियों का शासन के सहभागिता में बराबर का प्रतिनिधित्व होगा। उसी से सारे लोगों का जब प्रतिनिधित्व बराबर होगा तब जाके देश का विकास होगा। एक जात बिना आरक्षण के मलाई खा रही है इस देश में। अप्रत्यक्ष रूप से 50% आरक्षण सामान्य के लोग ले रहे हैं, 27% आरक्षण पिछड़ी समाज, 21% आरक्षण अनुसूचित जात, 2% जनजात, और जिनको वो बहस करवाना चाहते हैं दूसरे विषयांतर करवाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड व्यक्ति को विषयांतर करने का यह चीज़ है। मुस्लिम ऐसा नहीं है कि वो इस देश के नहीं हैं, वो अभी इसी देश के हैं। अभी तमाम हिंदू जाकर के मजार पर गोड़ धरते हैं, वही कचहरी में है हाटा। तो बीजेपी ने ऐसा किसी पार्टी ने ऐसा बोला है क्या, सपा का हो, बसपा का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी ऐसे पार्टी ने बोला है क्या कि मुसलमान इस देश के नहीं है? अभी आपने बोला इस देश के कहता है हमेशा कि मुसलमानों को इस देश से निकालना है। अच्छा, वही ऐसा स्टेटमेंट है क्या? अरे भाई वकील है, मतलब वो मौखिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस यही समाज में फैलाता ही है।